टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारा प्रवेश के पदार्थ यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न कल हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके थे और इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम किताब से लिख के डायरेक्ट लाए हैं जो कि टाइम बचे आपका। पहला क्वेश्चन कहता है वह चीज़ क्या कहलाती है, वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है। तो इसका आंसर हो लिखिएगा पदार्थ। क्या पदार्थ। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि द्रव्य क्या है। तो लिखिएगा कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, जिसमें स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या चीनी एक द्रव्य है। आंसर लिखिएगा हाँ। चलिए अगला प्रश्न 4 नंबर कहता है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखें। पदार्थ का विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखें। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पदार्थ के 3 रूप होता है। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5वां नंबर पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान के नाम को लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन। क्या आयतन। 6ठा नंबर कहता है 10 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होती है। द्रव। 7वां नंबर कहता है अंतरा आणविक स्थान से आप क्या समझते हैं। आंसर हो जाएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। जैसे फिगर भी बना दिए हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल क्वेश्चन है। आंसर इसका लिखिएगा पदार्थ के कणों पास में मजबूत से बांधे होते हैं, इसे ही अंतरा आणविक स्थान बल कहते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर कहता है ठोस पदार्थ में बहाव क्यों नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बांधे रहते हैं कि ये बिना बांधे के एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का देखते हैं। ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऊष्मा के प्रभाव से ठोस कण ऊर्जा बढ़ जाती है और ये कण अपने विराम स्थान के चारों ओर कंपन करने लगता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गैस के दाब से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। क्या कहलाता है। गैस का दाब। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर कहता है किसी प्रक्रिया का नाम बताएं। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। 11 नंबर का आंसर हो जाएगा विसरण। क्या विसरण। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के पास पर गिरा देने पर वह परस्पर क्यों फैल जाती है। आंसर हो जाएगा द्रव पदार्थ में बहने की प्रक्रिया पाई जाती है और अंतरा आणविक आकर्षण बल कमजोर होते हैं जिसके कारण बहाव की ऊर्जा
बाहों का गुण आ जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? ऑटोमेटिक है, आंसर हो जाएगा 25 सेल्सियस डिग्री पर। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी द्रव के द्रव्यमान पर वायु का दाब का क्या प्रभाव होता है? आंसर हो जाएगा द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है और वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसमें विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम होता है। 14 नंबर का आंसर हो गया। 15 नंबर कहता है कि सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। बताइए कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? तो आंसर हो जाएगा तरल अवस्था में होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है किसी ठोस के द्रव्यमान की परिभाषा लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव के रूप में बदल जाता है। वह ताप ठोस का क्वथनांक कहलाता है। आंसर हो जाएगा 17 नंबर आंसर देखते हैं। क्या कारण है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है? आंसर लिखिएगा बर्फ में बदल जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गैस को ठंडा करने पर क्या बनता है? आंसर हो जाएगा द्रव में बदल जाता है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या बनता है? वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कारण है कि गैस को संपीड़ित किया जा सकता है किंतु द्रव को नहीं? इसका आंसर लिखिएगा कि इसका कारण है कि गैस की अपेक्षा द्रव अंतरा आणविक स्थान बहुत कम होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कि उस गैस का नाम बताइए जिसकी आपूर्ति अस्पतालों में द्रव के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी पदार्थ का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? चलिए हम भी बना के दिखाते हैं। दिखाते हैं बना के। तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 233.15। तो बोलता है 35 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसका जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है। क्या यह जल शुद्ध है? नहीं। आंसर हो जाएगा नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है उबलते हुए जल की तुलना में इसका भाप अधिक जलन पैदा करता है, क्यों? तो आंसर लिखिएगा। आंसर में हो जाएगा कि भाप का ताप उबलते से अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्या अमोनिया की गैस अवस्था को वाष्पन
वाष्पन कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा हाँ। 27 नंबर कहता है क्वेश्चन कि एक ऐसा सामान्य पदार्थ का नाम लिखें जिसे गैस या ठंडा कर गैस बोल दिए थे। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक ऐसा सामान्य द्रव का नाम लिखें जिसे गर्म या ठंडा करने पर इसकी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए 28 नंबर, एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्र से होता है? और आंसर लिखिएगा ईथर। क्या? ईथर। चलिए आज 22 तक ही क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। कल इसका अगला टॉपिक लघु उत्तरीय प्रश्न लाएंगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक सब्सक्राइब एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की और वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।